नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी और भारत के इस विकसित कदम की ओर बढ़ने में एक और नया अध्याय जुड़ा है। और दोस्तों, इसी अध्याय को लेकर मैं आज बहुत सारी चर्चाएँ आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे हर एक क्लास में आप सभी को ये बात जानने का मौका मिलता है कि भारत किस तरह से विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है, किस तरह से भारत जो है अपने जो विकासशीलता के क्रम हैं, उसको तोड़कर विकसित भारत बनने जा रहा है। तो दोस्तों, इसका एक और बेहतरीन कदम भारत सरकार द्वारा लिया गया है और ये कहीं न कहीं भारत सरकार की उपलब्धि है, जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक नया कदम उठाया गया और वो नया कदम आज के वक़्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ईंधन है, या हम ये कह सकते हैं कि ईंधन जो पूरी दुनिया में सबसे कम है, जिसका हाहाकार पूरी दुनिया में मना हुआ है और हम सभी इसका कोई ना कोई विकल्प तलाशते रहते हैं। चाहे वो विकल्प जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी ईवी के तौर पर हो, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल्स में हो, चाहे वो सोलर पर हो, किसी भी चीज पर हो, हम कहीं ना कहीं इसका विकल्प तलाश करते रहते हैं। जी हाँ, उसी ईंधन का नाम पेट्रोल है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम पेट्रोल के प्रति परेशान हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और उसमें पेट्रोल की जो महंगाई है, वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। तो दोस्तों, इस परेशानी के सबब को दूर करने के लिए भारत सरकार हमेशा आपके साथ है और इसी साथ को बनाने के लिए, इसी साथ को बरकरार करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है और ये कहीं ना कहीं हम हमारे वैज्ञानिकों की खोज है भारत को विकसित बनाने के लिए, और इस खोज का नाम है E85। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी जगह पर आया है कि पेट्रोल की तुलना में एक नया अध्याय जुड़ा है जिसका नाम E85 फ्यूल है। और हर व्यक्ति को इसी बात की चिंता है, हर व्यक्ति यही चीज सोच रहा है कि आखिर ये E85 फ्यूल है क्या, और क्या ये E85 फ्यूल सभी गाड़ियों के लिए आएगा? क्या ये E85 फ्यूल हमारे लिए इतना अच्छा साबित होगा कि ये कहीं ना कहीं पेट्रोल के प्रति जो हमारी निर्भरताएं हैं, उस निर्भरता को कम कर देगा? और अगर ऐसा है तो महंगाई की दर कितनी कम हो जाएगी? इन सभी के बारे में अगर हम बात करें तो आज की क्लास हमारी इसी को रिलेट करते हुए है, क्योंकि नया टॉपिक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ना केवल जीके के हिसाब से बल्कि आप सभी के एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आखिर ये पेट्रोल की तुलना में E85 फ्यूल कितना वैल्यूएबल है। आइए कुछ और जानकारियां यहां पर देखते हैं। इन जानकारियों में आपने देखा होगा कि मारुति के द्वारा भी कुछ कार लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा जो हीरो होंडा, सॉरी हीरो, अब तो होंडा नहीं रहा, बेसिकली दोनों की पार्टनरशिप हट चुकी है, तो हीरो अपने आप में एक अलग ब्रांड है, बट जनरली मुंह से हीरो होंडा ही निकलता है, आप सभी को ज्ञात होगा। तो हीरो कंपनी के द्वारा भी कुछ बाइक जो है वो बनाई गई है जो कि E85 फ्यूल के लिए या फ्यूल या फ्लेक्स फ्यूल के लिए है। तो इनके बारे में भी आज की क्लास में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या E20 वाली जो गाड़ियां हैं, जो आज के वक्त में अभी जो हमें ईंधन मिलता है, जो पेट्रोल मिलता है, उसमें एथेनॉल 20% होता है, तो क्या ये गाड़ियां बेकार हो जाएंगी, हमें नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी? और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे होगा, ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो ये देश में बनने वाला जो एथेनॉल है, इसका कितना प्रयोग किया जाएगा और किस प्रकार से पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी होगी। और भी हम बहुत सारी बातें यहां पर करने वाले हैं कि भाई E20 फ्यूल जो है वो जल्दी ही शिफ्ट होने वाला है E25 फ्यूल पर, और फिर धीरे 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 आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ये भारत सरकार का एक विजन है और इस विजन को हम सबको मिलकर कामयाब बनाना है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे इस मारुति वैगनार फ्लेक्स कार के बारे में कि ये कार क्या है, और इसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। इसके अतिरिक्त आप सभी को पता है कि हमारे जो बेसिकली मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके द्वारा और जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा भी इस बार मारुति की वैगनार को लॉन्च किया गया। आप सभी ने इस पेपर को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। नितिन गडकरी जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर साथ साथ में आप सभी को यहाँ पर जानकर कहीं ना कहीं इस बात के लिए अच्छा होगा कि अब ईवी और पेट्रोल और डीजल के अलावा एक और नई कार आपको जो है वो मिलेगी, एक नया वेरिएंट आपको मिलेगा जो कि इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं आपके जेब के प्रति भी वो अच्छा होगा। देखते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।
ठीक है, तो मारुति कार के बारे में भी हम जो है लगभग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपन जो सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आ रहा है, वो सबसे पहला प्रश्न यही है कि आखिर ये E85 फ्लेक्स फ्यूल है क्या, जो लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये E85 फ्यूल है जिसमें 85% एथेनॉल होता है, यानी C2H5OH होता है। ये वही एथेनॉल है जिसको सामान्य तौर पर लोग शराब के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो शराब के रूप में काम में लेते हैं, ये वही एथेनॉल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसमें 15% जो है वो पेट्रोल का मिश्रण होता है और 85% इसमें एथेनॉल होता है, यानी पेट्रोल की जो मात्रा है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। सामान्य पेट्रोल की तुलना में लगभग 20 रुपए लीटर सस्ता आपको ये पेट्रोल मिलेगा। इसके अतिरिक्त विदेशी तेलों पर जो निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी और इससे हम क्या बनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम यहां पर बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एक स्वच्छ ईंधन होगा जो कम प्रदूषण करेगा, तो इससे कहीं ना कहीं लोग जो सीएनजी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। आसान शब्दों में समझें तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वो इंजन है जो सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण को भी आसानी से चला सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर कि आखिर ये इंजन हर जगह पर अवेलेबल है या जो हम गाड़ियां यूज कर रहे हैं उनके अंदर अभी अवेलेबल है, तो दोस्तों जो गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं वो E20 फ्यूल पर चल रहे हैं। इसका मतलब अभी हमारे पास में वो इंजन मौजूद नहीं है जो E85 फ्यूल को कैरी कर सके। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इसके कुछ और बदलाव किए जाएं और जो जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी रिलायबल बनाया जाए, बट अभी नहीं है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इस चीज का प्रयत्न कर रही है कि वो इस प्रकार के फ्यूल को इस तरह से जो है वो इंजन फ्रेंडली बना सके कि जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनके साथ भी किसी तरह का कोई भी जो है वो जाति ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार किसी भी तरीके से आपका नुकसान करना नहीं चाहती, हमेशा आपके भले के बारे में ही सोचती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर तो एथेनॉल क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तरह का बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन है जिसे भारत में ही गन्ने और अनाजों की मदद से तैयार किया जाता है। देखिए अगर आप सबको पता होगा तो अपने यहाँ पर जो गन्ने की फसल होती है उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें किया जाता है, शुगर मिल में किया जाता है। तो जब चीनी बनाने के लिए शुगर मिल में गन्ना डाला जाता है तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर एथेनॉल का यूज किया जाता है, जिसको सामान्य तौर पर हम शराब कहते हैं। ये एथेनॉल जो है ये कहीं ना कहीं अब जो बनकर तैयार होगा इसका कुछ ना कुछ यूज किया जाएगा और उसका सबसे बड़ा यूज क्या है, पेट्रोल के अंदर ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाएगा। तो E85 एथेनॉल 15% पेट्रोल और 85% एथेनॉल है। ये जो आपको सामने नजर आ रही है वैगनार, इस वैगनार में जो ईंधन डलेगा उसे E85 कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 85 हिस्सा एथेनॉल का होगा और 15% पेट्रोल का होगा और ये आसानी से सड़कों पर दौड़ पाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो अभी E85 फ्यूल की जो कीमत है वो लगभग 82.12 प्रति लीटर तय की गई है। अभी जो पेट्रोल है वो पेट्रोल पंप जो अभी खोला गया है वो केवल दिल्ली के अंदर है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो E20 पेट्रोल जो अभी हमें मिल रहा है उसकी कीमत अभी इस कीमत से लगभग 20 रुपए अधिक है। अलग अलग राज्यों में इसकी कीमत है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर राजस्थान जयपुर के बारे में तो राजस्थान जयपुर में इसकी कीमत लगभग 112 है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर E85 फ्यूल आता है तो ये कीमत कहीं ना कहीं घटकर कितनी हो जाएगी, 100 रुपए से भी नीचे हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है कि जितने भी मिडिल क्लासेस लोग हैं उन सभी की जेब जो है वो थोड़ी सी जो है वो सही हो जाए, हल्की हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक सुनहरा कदम है भारत सरकार की तरफ से भारत के लिए, जो कि आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो सरकार का लक्ष्य क्या है, सरकार का भी लक्ष्य यही है कि प्रारंभिक चरण में दिल्ली एनसीआर मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर तक ये पहुंचेगा। इसके बाद में 2026 के अंत तक लगभग 500 E85 स्टेशन बना दिए जाएंगे। इसके अलावा 2027 तक 5000 और फिर उसके बाद में E22, 25, 27 और 30 के मानक अधिसूचित भी पेट्रोल बनाए जाएंगे, जिससे जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं वो भी इन पेट्रोल के सहारे अपनी गाड़ियों को रन कर सकें। और जैसा कि दोस्तों E22, 25, 27 या 30 आएगा तो कहीं ना कहीं जो मानक दर है, जो पैसे उनमें कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास व्यक्ति की जो जेब है वो थोड़ी हल्की हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एथेनॉल क्यों महत्वपूर्ण है, कहां से बनाया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृषि से बना हुआ एल्कोहल है। कहां कहां से बनता है, गन्ने के रस से, मक्का से, सड़े हुए आलू से, कसावा से, सड़ी सब्जियों से और
कृषि अवशेष से बनता है। इसका उत्पादन भारत में ही किया जाता है, इसलिए विदेशी तेलों को खरीदने की आवश्यकता क्या होगी, कम होती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो एथेनॉल के प्रकार है। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल जो है वो गन्ने के रस से मिलता है, मीठे ज्वार से मिलता है, मक्का से, चुकंदर से और आलू से मिलता है। सेकंड जनरेशन जो है एथेनॉल, वो धान की भूसी से, गेहूं की भूसी से, कॉर्न कर्ब से, बांस और वुडी बायोमास से मिलता है। अभी ये जो एल्गी यानी जो शैवाल हैं उनसे बनाए जाने वाला एथेनॉल अभी कार्यरत है, अभी पूर्णतया से बना नहीं है, अभी चीजें चल रही है, अंडर रिसर्च है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो बेनिफिट हमें सस्ता ईंधन मिलेगा, आयात बिल में कमी हो जाएगी, हम विदेशों से तेल इतना ज्यादा नहीं मंगवाएंगे, कम तेल मंगवाएंगे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण का संरक्षण होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आएगी। ग्रीन हाउस गैसेस में कमी आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी दोस्तों। इसके अतिरिक्त ऊर्जा की सुरक्षा होगी, कहीं ना कहीं तेल संकट जो अभी चल रहा है विदेशों में, उस संकट से भारत को कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। तो इसीलिए E85 जो फ्लेक्स फ्यूल है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प साबित होने वाला है दोस्तों। इसके अतिरिक्त बात करें तो वर्तमान में अभी स्थिति E20 फ्यूल की है। अभी हमारे देश में सभी पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो कितना है, एथेनॉल E20 मिला हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद भविष्य में की रूपरेखा है कि इसको E20 को E22 में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर 25 में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर E30 में कन्वर्ट किया जाएगा। दैट मीन्स धीरे धीरे इस चीज को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद में समस्या अपर्याप्त ईवी। देखिए अगर हम लोग बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल कारों का एक व्यवहारिक समाधान है। जिन लोगों के पास में ईवी है उन लोगों के साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि उन लोगों को ईवी स्टेशन ही नहीं मिलते हैं, तो बेचारे कहां जाके गाड़ी चार्ज करें। तो जितने पेट्रोल पंप हैं उनकी तुलना में ईवी स्टेशन जो है वो काफी कम है। अगर फ्लेक्स फ्यूल होगा तो फ्लेक्स फ्यूल एक व्यवहारिक विकल्प होगी, क्योंकि हर जगह पर ये मिल जाएगी, पैसे कम होंगे। इसके अतिरिक्त चार्ज वार्ज करने की झंझट भी नहीं होगी, आपको चार्ज करना पड़ेगा, आधा घंटा वेट करना पड़ता है, अब वो चीजें नहीं होंगी। आपको सिंपल तौर पर जाना है, जिस तरह से आप पेट्रोल भरवाते हैं वैसे फ्यूल भरवाइए, और कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट को भी एक हेल्दी और एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें किन किन वाहनों में इस्तेमाल होता है, तो अभी ये किसी भी वाहन में नहीं डाला जा सकता, इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन का होना आवश्यक है। तो अभी जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें अभी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अभी जो प्रमुख वाहन जो भारत में लॉन्च हो चुके हैं वो जैसे कि आपको पता है मारुति वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल कार है। इसके अलावा हीरो स्प्लेंडर प्लस, हीरो एचएफ डीलक्स और सुजुकी की जिक्सर एसएफ, ये लगभग 3 मोटर बाइक और एक मोटर कार, अर्थात एक कार और 3 बाइक जो है अभी तक इंडिया में लॉन्च हुई है, जिनके अंदर फ्लेक्स फ्यूल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो ये भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार होगी। इसके अलावा यहां अगर हम बात करें स्प्लेंडर, तो जुलाई 2026 के इसकी बिक्री स्टार्ट हो जाएगी, और इन दोनों में भी E85 का सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो नॉर्मल वैगनआर और फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर के अंदर क्या फर्क आएगा, तो जो नॉर्मल वैगनआर है उसमें एथेनॉल की प्रकृति सामान्य पेट्रोल से अलग होती है और ये साधारण पार्ट में जंग या खराबी ला सकती है। लेकिन जो फ्लेक्स फ्यूल कार होगी उसके अंदर क्या होगा, मजबूत पार्ट्स होंगे, ऐसे मटेरियल और पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा जिस पर एथेनॉल का कोई भी बुरा असर अर्थात जंग ना लगे। इसके अतिरिक्त मारुति कार इसमें बड़े तकनीकी बदलाव भी करेगी। इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसमें स्मार्ट कंप्यूटर चिप डाली जाएगी जो कि खुद पहचान लेगा कि गाड़ी में भरे हुए एथेनॉल की मात्रा कितनी है और उसी के अनुसार इंजन जो है वो काम करेगा, ताकि बिना झटके के कार स्मूथ चल सके। इसीलिए लोग ज्यादातर अब फ्लेक्स फ्यूल कार की ओर जाएंगे दोस्तों, और यही मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें आम जनता को या देश को क्या बेनिफिट होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि देश को कहीं ना कहीं सस्ता ईंधन मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या है, कम प्रदूषण मिलेगा, स्वच्छता हमें कहीं ना कहीं मिलेगी। इससे क्या होगा, एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां सामान्य तौर पर पेट्रोल डीजल की तुलना में कम धुआं छोड़ेंगी, कम हानिकारक गैस होगी। इसके अतिरिक्त देश की बचत होगी, जो कच्चा हम लोग तेल आयात करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, जिससे हम लोग अरबों रुपए देते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होगा। और हम किस पर निर्भर हो जाएंगे, किसान पर निर्भर हो जाएंगे, फार्मर्स पर निर्भर हो जाएंगे, जिसका बेनिफिट ये क्या होगा कि हमारे देश के जो किसान हैं उसके भी आय में वृद्धि होगी और उनकी भी मजबूती जो है वो बढ़ेगी। और अगर इस तरह की चीजें होंगी तो किसानों की आत्महत्या भी रुकेंगी। तो कहीं ना कहीं किसान को सही दाम मिलेगा, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर चलेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो प्रारंभिक चरण में प्रारंभिक E85 सार्वजनिक क्षेत्र में 48 ओएमसी खुदरा आउटलेट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, लेकिन ये दिसंबर 2027 तक 5000 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
पर्यावरण संबंधी लाभ आपको मैंने बताया ही था। इसके अलावा इंजन का प्रदर्शन जो है वो अच्छा साबित होगा। इसके अलावा जो है E85 फ्यूल जो है वो पेट्रोल की तुलना में 20 रुपए लीटर कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारी जेब पर भी कम असर डालेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो नीति और समर्थन के बारे में बात करें तो सरकार ने एक संचरित फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम के हिस्से में E85 और FFV के सहायक राज्य स्तरीय कराधान नीतियों को बढ़ावा दे रही है और 2030-31 तक कुल एथेनॉल का मिश्रण लगभग 26% हासिल करने के लिए उपकरण भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं कच्चे तेल का निर्यात भी कम हो रहा है, ऊर्जा और सुरक्षा में भी सुधार होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी, स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। और हमने ये सारी चीजें ब्राजील से सीखी है, तो ब्राजील एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे लिए है कि वहां पर फ्लेक्स फ्यूल तकनीक का उपयोग काफी टाइम से हो रहा है, तो अपने यहां पर भी ये टेक्निक क्या होगी, कहीं ना कहीं एक अच्छी तकनीक के तौर पर साबित होगी और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल तकनीक या टेक्निक मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें दोस्तों तो ये एक महत्वपूर्ण जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए पेट्रोल के बजाय एक ईंधन साबित होने वाला है दोस्तों। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि सकारात्मक भाव जो है वो लेकर आता है, महंगाई की दर को कम करता है, साथ साथ में ही सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं मानता हूं वो है पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास में आज पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी विकल्प हुआ करती थी, फिर सीएनजी के बाद में ईवी विकल्प आई और फिर अंतिम दौर पर जो विकल्प आ रहा है वो आ रहा है आपका फ्लेक्स फ्यूल। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।